नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज हम पाकिस्तान के आतंकी सैफुल्ला कसूरी और मसूद अजहर का टेरर लिंक एक्सपोज करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये आतंकी खुलेआम सांस ले रहे हैं। आज हम दिखाएंगे वो कड़ियां जो कसूरी को मसूद से और मसूद को मुनीर शहबाज से जोड़ती है, पाकिस्तान के आतंक से जोड़ती हैं। आज खुलासा होगा उस सच का जिसे पाकिस्तान दबाता आया है। आज हम आरोप नहीं, सबूतों के आधार पर सवाल पूछेंगे। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कसूरी मसूद पर पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है, फैक्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि आतंकी सैफुल्ला कसूरी ने कबूल किया है कि पाकिस्तानी सेना उसे न्योता भेजकर बुलाती है। आतंकी सैफुल्ला कसूरी कहता है कि आने वाला कल इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। तो वही एक नए ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर गीदड़ भपकी देता नजर आ रहा है। उसने कहा जैश के पास हजारों सुसाइड बॉम्बर हैं। इन दो आतंकियों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। हमें कोई बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है। एक अजब किस्म का माहौल है। कोई बात करो अपने हक की तो जैसे आप अभी सुन रहे थे, एक हमारे पाक फौज के नौजवान, तलवंडी के साथ उनका ताल्लुक है। ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं और फिर अल्लाह की रजा से वो मौत से तो चार हुए हैं। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का दिफा करते हुए कोई भी अगर वो वतन का दिफा करते हुए जख्मी होता है, फिर मौत से दो चार होता है, इंशाअल्लाह हमारे पास दलाइल है। वो शरीयत के हां, अल्लाह के दीन के हां, इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हमारे ये शहीद है, हमारा ये फख्र है। और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े हो, उसका दिमाग मौत हो, उसकी रातों की नींदें हराम हो, तो इसका माना क्या है कि दुश्मन बड़ा बुखलाया हुआ है, उसके कदमों से जमीन निकल रही है, उसको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। वो अपने आप को ये समझता है कि अब आने वाला वक्त मेरा नहीं है और इंशाअल्लाह नहीं है। आने वाला वक्त, आने वाला कल, मेरी बात को खूब अच्छी तरह समझ लो। इंशाअल्लाह आने वाला कल ईमान का है, इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। तो अब हम आपको ये भी बताते और समझाते हैं कि इधर एक ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर की गीदड़ भपकी जहां सामने आई, तो वो ये कहता है कि इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो कि रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत ही मांगते हैं। आपको सुनवाते हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमाबरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना
मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। जात अनवर जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ हमारे इस वक्त डॉक्टर इरशाद अहमद जी, नेता PMLN से पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो एक एक करके सबसे पहले हम सभी मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर इरशाद जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दो जो वीडियो और ऑडियो हमने सुनवाए हैं, इसमें सर साफ साफ ये दिखाई और सुनाई भी दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान के कुछ ऐसे संगठन जो कि टेररिज्म के साथ उनका पुराना नाता भी चलता आया है और फिर आर्मी के साथ भी एक गहरा मजबूत संबंध दिखाई और सुनाई देता है। सर इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि मैं भी, अगर मुझे भी मौका मिले शहादत का, तो मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। अपने मुल्क पे, अपने कौम पे, अपने वतन पे, अपने दुश्मनों के खिलाफ मैं भी शहादत मांगता हूं। हम जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया के, हम शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और जिस मुसलमान का शहादत पे यकीन है, उसे मौत से कोई डर नहीं लगता। हम डरते नहीं है मौत से। सुसाइड बॉम्बर देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि अभी हिंदुस्तान ने हमारे से छेड़छाड़ की, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान तैयार थे कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। और मेरे फौजी, मेरे जनरल, देखिए हिंदुस्तान ने कब नहीं की। ये ऑपरेशन सिंदूर किसका नाम है? ऑपरेशन सिंदूर किसका नाम है? ऑपरेशन सिंदूर क्या कहते हैं क्या आपको पता नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, क्या आपको पता नहीं है? आप जरा मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर किसका नाम है? क्या आप हमें फूल देने के लिए आ रहे थे वहां से, हिंदुस्तान से? क्या आपके जो फौजी मेरी सरहद की तरफ आंख उठा के चले थे, वहां से टांग उठा के चले थे, क्या वो फूल बांटने आ रहे थे? अगर मेरे शाहीन और मेरे आर्मी के जवान और मेरी तमाम एजेंसीज हिंदुस्तान को नकेल ना डालती, तो क्या ख्याल है खून रेजी नहीं करनी थी उन्होंने? हमारी पूरी कौम खुदा की कसम शीशा पिलाई दीवार की तरह फौज के साथ तैयार थी। हम पूरा मुल्क, पूरी कौम शहादत हासिल करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक बुज़दिल फौज थी जो हमारे मुकाबले पे थी। जब हमने नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, तो आप लोग पांव पे आ गए, आप गिड़गिड़ाने लगे और अमेरिका के पास भाग करके माफी मांगी आपने। पूरी दुनिया जान के, पूरी दुनिया देख रही है और कई स्टेटमेंट अब तक सामने आ चुके हैं। शायद आपने ना तो इमानुएल मैक्रों को सुना, ना तो इजराइल के आपने एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर को सुना। सर आपको सुनने की थोड़ा सा जरूरत है और खबरों में रहने की भी जरूरत है। और दूसरी चीज, इन्फिल्ट्रेशन करने की बार बार कोशिश कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं। देखिए सुनिए, बार बार दोस्ती का हाथ भारत बढ़ाता है, पीठ पर खंजर घोंपने का काम कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं। पहलगाम हमला किसने करवाया? आपने कराया या हमने कराया? उसका जब बदला अगर भारत की ओर से लिया गया तो आप बिलबिला उठे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको इजराइल की सुनने की जरूरत नहीं है। आप उस प्रेसिडेंट की, अजीम प्रेसिडेंट की, अमेरिकन ट्रंप की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी कह रहा था कि क्या मैं आपके ताऊ चाचा लगते होंगे, आपके ताऊ चाचा लगते होंगे। जब बात भारत की आती है, भारत की सरजमी की आती है, तो उसकी सुरक्षा कैसे करनी है वो हम जानते हैं। बचाओ हिंदुस्तान को, बचाओ वरना पाकिस्तान खा जाएगा हिंदुस्तान को। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि आपके वजीर आजम कहाँ है, किधर छुपे हुए हैं? सुनिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बताएंगे हमें। जिनके खुद के वजीर आजम बंकरों में उस वक्त सहारा ले रहे थे, खुद जो के बंकरों में सहारा ले रहे थे, छुपे बैठे थे। मसूद अजहर जैसे आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच चले जाते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहिए। जैद सर देखिए, जनाब ने जो बात रखी है, हर आदमी दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर वो भी चाहता है उसे रास्ता मिले। इनका मोहब्बत वतन इनका जायज है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। शहादत एक दूसरी पहलू होती है। मैं एक पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर उसी अंदाज से डिबेट करिएगा तो खूबसूरत लगता है हर बार। मामला क्या है, शहादत एक दूसरा पहलू होता है।
और मोहब्बत वतन आपका दूसरा पहलू है। आप बताइए, अजहर महमूद या कस्तूरी साहब क्या आप आपके आइडल हैं? सवाल का एक जवाब दीजिए। या आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपका आईन, आपका दस्तूर से मुल्क चलता है, या अगर मस्जिद के सीढ़ी से आपका मुल्क चलता है, या मदरसा से आपका मुल्क चलता है? पहले बात को कंप्लीट करें। मैं भी एक मुसलमान तबके से आता हूँ। मैं जवाब दूंगा आपको। जरूर देना। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, आपने जो शुरू में आपने तमाम शहादत से जोड़ के बात रखी है, मुल्क के लिए हर इंसान जिस मिट्टी में पैदा होता है, इस्लाम खुद कहता है, बात को समझिएगा, कि जिस जमीन पे पैदा हो उस जमीन के लिए लड़ो। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात रखी है। सरदार मक्का से जब उन्होंने कूच किया तो आपने उसके लिए रखी है। तो वो पहलू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। आज आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसमें एक दस्तूर, एक आईन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या आसिफ मुनीर का इज्जत ज्यादा है या प्राइम मिनिस्टर का इज्जत ज्यादा है? जिसको आपने चुन के बैठाया उसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए, जो इलेक्टेड है या सिलेक्टेड उसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। पहले इस पहल को क्लियर करिए। दूसरी बात, हर आदमी अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए आमादा है, चाहे आप सिर्फ नहीं है, दुनिया के हर हिस्से के इंसान, जिसके पास अगर न्यूक्लियर नहीं भी है वो भी अपने मुल्क के लिए लड़ने के तैयार है। इससे आप शहादत को नहीं जोड़ सकते। शहादत हर मुल्क का एक टाइटल जो मिलता है लोगों को जमीन के लिए लड़ने के लिए, अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लड़ने के लिए, ये एक दूसरा पहलू। क्या आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर आपके घर में आप जिस शहर से आते हैं, कराची से, आपके कराची में कितने ही बम ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या आप उसको बोलिएगा शहादत का दर्जा दे रहे हैं? कितने मासूम को मार देते हैं? आपके नजर में वो क्या है? सवाल ये करिए तो अपने आप से। आप चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। जज्बाती बात आप नहीं जवाब है लीजिए कि पूरा। मैं सुन लीजिए, जज्बाती बात नहीं है कि आप एक आतंकवादी, एक ऐसा हिस्सा को आप सामने लाके पैरेलल बैठा रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार के साथ बैठा रहे हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है भाई? कौन से मुल्क आप बना? आप जरा कौन सा सुनिए मुल्क सुनिए, बनाते हैं? आप जरा हिम्मत रखिए। आप अपने बच्चे को स्कूल इसी बेस पे भेजते हैं कि कल वो जाके वो आतंकवादी बने, जाके सोसाइटी बमर बने? क्या आप अपने बच्चों को इसीलिए स्कूल भेजते हैं? और फख्र से कह भी रहे हैं कि हमारे पास फिदाइन मौजूद है। नहीं, आप इस्लाम देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरी एक सेकंड इस्लाम की बात कर दे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दूं। क्यों? आपने कल में शहादत की बात की, ठीक है? आपको कल में इस्लाम कहीं नहीं सिखाता। पहले सुन लीजिए मैडम, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ये हो सकते हैं, हम प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं। मैं भी कल में शहादत पे यकीन करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर यकीन इस बात पे नहीं है। इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता किसी कमजोर को, किसी माजूर को जाके मार दिया जाए और किसी फिदाई हमले में। ये नए मुसलमान हैं, ये ऑर्थोडॉक्स मुसलमान जो बना रहे हैं, जो मदरसे में बन रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा, मदरसे में इस तरह फिदाइन बनाते हैं कि एक अच्छी जिंदगी आपके पास ऑलरेडी है, एक ऐसी जिंदगी की बात करते हैं जो जिंदगी कोई देखा नहीं आने वाले कल में, मगर हमें यकीन है कि आखिरत होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मगर ऐसा ख्वाब दिखाते हैं, बच्चों को फिदाइन हमर बनाते हैं, सुसाइड बमर बना के भेजते हैं। यकीन मानिए इनके साहबजादे को भेजा जाए अभी उसी स्कूल में भेजिए अपने साहबजादे को, अभी नहीं भेजेंगे। अपने बच्चों को जेवियर से भेजेंगे, ये अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजेंगे। अब गरीब के बच्चों को ये लोग तैयार करके उस तरह का मैनिपुलेट करके दिमाग बना के इनको सुसाइड बमर बनाते हैं। और खास करके हिंदुस्तान के खिलाफ आज ये शुरू नहीं हुआ है। 1947 के बाद एक पहली लड़ाई जो हुई है, ये खुद की आर्मी से नहीं लड़े थे, ये फिदाइन को लाकर लड़वाए थे। इससे पहले इरशाद जी मैं आपका जवाब लूं, मैं एक बार जैद सर का भी मैं अभी हम रुक कर रहे थे, लेकिन अब मैं रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी का रुक करना चाहूंगी। सर, आप तो डिफेंस में रहे हैं, डिफेंस का हिस्सा रहे हैं, जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत में कैसे आपकी आर्मी अचानक से घुस करके हमला बोल देती है, सर जरा इंडियन आर्मी के पहचान से इन्हें जरूर अवगत कराइए कि इंडियन आर्मी का मतलब होता क्या है। देखिए सुरभि, जो इरशाद भाई है ना, ये मेरी बात कभी नहीं मानने वाला। हर डिबेट में, हर जगह पे हम डिबेट करते हैं, इनको समझ में नहीं आती। लेकिन मैं चलो समझने की कोशिश कर लो, हो सकता है तो अभी देख लो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सुरभि, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कैसी जहनियत से ये लोग आते हैं एक मदरसे के अंदर, एक छोटे छोटे बच्चों को, उनकी जहनियत को बोलते हैं कि खुदा कह रहा है कि आप शहादत दो। अरे कौन सा खुदा बोलता है शहादत दो? खुदा तो प्यार करना सिखाता है, खुदा तो इंसानियत की बात करता है। ये शहादत तो इन्होंने अपना ही कोई खुदा बना लिया। जैसे पहले अपने आप को ये बोलते थे, अफगानिस्तानी नाम रखते थे, अब्दाली, शाहीन, पता नहीं क्या क्या। अब जब इनकी पिटाई शुरू की अफगानिस्तान ने, तो बोले अब सारी मिसाइल्स के नाम बदल दो, सबके सब। अब एक बाबर मिसाइल रह गई इनके पास। इनको यह भी नहीं पता सुरभि
कि इनकी असली ये हमारी औलाद है, हम हैं इनके अब्बू, इनको नहीं मालूम इस बात का। पर ये बोलते नहीं हमारे अब्बू तो सऊदी अरब है, कुछ बोलते हैं अफगानिस्तान है, कुछ बोलते हैं बाबर की औलादे हैं। ये सब ये इस जहनियत के लोग हैं। अब देखिए इन जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, ये पता प्रॉब्लम कहां आ रही है सुरभि, ये सभी मुसलमान भाइयों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के लोग। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुसलमान भाइयों को दो तबकों में बांट दो, एक मुस्लिम भाई जो हमारे हैं और एक पाकिस्तानी मुस्लिम। तो ये जो जहनियत की बात मैं आपको बता रहा हूं ना सुरभि, ये है ये पाकिस्तान के लोग। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एक देश बना के प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश की और इसको यूज करने की कोशिश की, वही चीज आज सुरभि, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो, लश्कर तैयबा का लीडर हो, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हों, हाँ। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे, और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आज तो इनके मुल्ला आसिफ मुनीर भी सिर्फ उस इस्लाम को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मुस्लिम के हिसाब से कभी उसी लश्कर तब्बैक को, या जो तब्बैक लोग हैं, लब्बैक उनको इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ, मुस्लिम का वो उन्माद बढ़ा के। वो जब इस बार चलने लगे तो उनको बोला नहीं अब तुम घर में बैठो। तो मुरीद के में जब उन्होंने रेजिस्टेंस किया, उन्हीं लोगों पे गोली चलाई, उन्हीं उलेमा पे, उन्हीं मुसलमानों के ऊपर। ये किसी के नहीं है, ये अपनों के नहीं है। तो आप इनसे क्या सोचते हो कि आप ये सोचते हो कि ये इस्लाम फॉलो करेंगे? देखिए ये एक अभी आपने वो दिखाई थी छोटी सी क्लिप, उसमें सैफुल्लाह क्या बोल रहा है, हम जाएंगे जनाजे का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। हाँ तो गए ना आप। जो राउफ था, राउफ लश्कर तैयबा का, उसने तो जनाजा पढ़ाया था जब हमने ठोका आपको भावलपुर के अंदर, ठोके सारे सैनिक खड़े थे पीछे उसके। बहुत मजे की बात है ये, खुदा की भाई थोड़ा सा ले लो, थोड़ा गम ले लो, थोड़ा सा और सहन कर लो। नहीं मुझे गम नहीं है। नहीं कर लो। अब चक्कर क्या है कि इरशाद भाई को पूछो आपका कौन सा बेटा है जो आपने अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया। सर इनकी मुस्कुराहट देख करके बस एक आपका कौन सा बेटा आपने अल्लाह के नाम पे शहादत दी? हाँ। चलो कुर्बान जाऊं आपके। पहले तो मैं ये पूछता हूं कर्नल साहब कि बाप बड़ा होता है कि बेटा? हम लोग 14 अगस्त को पैदा हुआ, 15 अगस्त को, एक दिन छोटे आप बेटे आप हैं, बड़ा है। आप जरा सुनिए, अब सुनिए, आप देखिए मैंने पूरा सुना। अगर मेरे बेटे का बर्थडे जनवरी में है और मेरा जुलाई में है तो मेरा बेटा जो है ना वो मैं ही रहूंगा, जनवरी में। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच, टीटीपी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। पाकिस्तानी सेना हमारे दुश्मन है, ये टीटीपी की ओर से कहा गया है। पाकिस्तान की जमीन पर जिहाद करेंगे, ये टीटीपी की ओर से कहना है। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खैरसानी का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। टीटीपी को कोई विदेशी समर्थन नहीं है, अपने दम पर लड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना ने बार बार दावा किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के हमलों के सबूत बताते हैं कि इनकी प्लानिंग, फाइनेंसिंग और डायरेक्शन अफगानिस्तान से हुई थी और उसने इसमें अफगानिस्तान की भूमिका का भी आरोप लगाया। जब टीटीपी से पूछा गया कि क्या आप साफ तौर पर इस बात से इनकार करते हैं कि टीटीपी की लीडरशिप, ट्रेनिंग फैसिलिटी या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अफगान इलाके से काम करते हैं, अगर ऐसा है तो आपका असली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां है? टीटीपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारे सिस्टम, कमांडर यूनिट, कमांडर और हजारों लड़ाकू जो दुश्मन के साथ में सीधे मुकाबले में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि दावा ये किया गया है कि अफगानिस्तान, भारत या कोई भी दूसरा देश तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पूरी तरह तथ्यों के खिलाफ है और इसका मकसद सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना है। तो एक बार फिर से हम मेहमानों के पास ही चल लेते हैं। अब इरशाद जी, आपसे जवाब चाहूंगी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए कर्नल साहब, पहले तो आपने कहा कि मैं बेटा कुर्बान करूंगा। मैं खुदा की कसम पूरा खानदान इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं और हर वक्त हम मरने के लिए तैयार हैं। अपने देश पे,
अपने करके कौम दिखाओ, पे, गरीब अपने लोग, गरीब इस्लाम पे। बच्चों से मत कराओ, अभी करके दिखाओ। साहब आपने सवाल किए, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले हाँ लीजिए। तो गलत, मैं सुनिए ना, और सुनिए, सुन ले पूरा, ये पूरा नैरेटिव सुन मत ले ना। बनाओ ना, करना गलत साहब नैरेटिव सुन ले, मत बनाओ। करना साहब सुन ले जरा, आप थोड़ा थोड़ा धीरज रखिए। आपने मुझे मेरे बेटे के लिए कहा, मैं खुदा की कसम अपनी पूरी नस्ल कुर्बान करूंगा अपने इस्लाम पे, दिखाओ, अपने करके पाकिस्तान दिखाओ, पे, अपने देश पहले के करके लिए। दिखाओ। और जब आपने हिम्मत की थी पहले मेरी करके सरहद की दिखाओ, बोलो तरफ मत। आंख उठाने की, खुदा की कसम हम अगली सफों में थे अपनी आर्मी के साथ, करके- हम पूरी नस्ल। मैंने तो आपको कहा था पीछे गन रखी हुई है, तेल लगा के रखी हुई थी उस वक्त, अब तेल साफ किया इसका कि हमने ये देनी थी गने। अब दूसरी बात सुनिए करना अम्युनिशन है, गोलियां हैं तुम्हारे पास। सुने सुने, मुझे फख्र होता है अपने अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब पे, जब उनका नाम आप लेते हैं एहतराम के साथ, जिनका नाम आपकी पूरी कौम लेती है, पूरा हिंदुस्तान लेता है, और आपको अपने जनरल का नाम नहीं पता है। आप कर्नल हैं, आपको अपने आर्मी चीफ का, आज के आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होगा, लेकिन मेरे आर्मी चीफ का नाम तो आपने भगवान की तरह आप हर वक्त लेते हैं। जनरल तो मेरा उपेंद्र आर्मी चीफ द्विवेदी आपका का, भगवान हुआ ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका जनरल भगवान उपेंद्र हुआ द्विवेदी ना का मेरा नाम आर्मी तो चीफ। तुम्हारा आसिफ मुनीर भी रोज लेता है। मुझे अपने और आर्मी आसिफ चीफ मुनीर रोज लेता है उसका नाम, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, का भगवान बन गया वो, जनरल उपेंद्र आपका- द्विवेदी। देखिए कर साहब, मैं आपके दरमियान में आप बोला था, बरगला गए हो, बरगला देखिए, गए हो, आप बरगला भगवान गए क्यों? हो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा आर्मी चीफ आपका भगवान की तरह है कि हर वक्त उसी का नाम लेते हैं। आपका आपको आर्मी कौन? चीफ जनरल पूरा उपेंद्र द्विवेदी का हिंदुस्तान- रोज 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 सुनिए। रोज नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है रोज सुनिए, सुनिए, उनके सुनिए। नाम की। हमें जितना हुक्म है 5 वक्त की नमाज का हम पढ़ते हैं, जितना हुक्म है अल्लाह की इबादत का हम करते हैं। अरे जितना जनरल हुक्म उपेंद्र आपको अपने द्विवेदी के भगवान नाम की- से पढ़ता है यार। देखिए मेरा तो एक रब है, आपके तो 1000 रब हैं। आपको मालूम नहीं कि आपका भगवान असली है कौन। मांगते आप भी मेरे रब से हैं, भगवान आपके हजारों होंगे, आप जगह जगह टॉपिक मत्था पे आओ, टेकते होंगे, टॉपिक पे लेकिन हम आओ। अपने नहीं, रब के आगे नहीं, मत्था ये टेकते टॉपिक हैं, पे आओ, मस्जिद टॉपिक में पे जाके आओ, टेकते हैं और टॉपिक पर नमाज आओ, पढ़ते हैं और खुदा का टॉपिक शुक्र पर अदा आओ। करते हैं जनरल साहब, कि हमने मैं अपने से बोला- 100 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। आज एक अजीम पाकिस्तान है, आज एक अजीम आर्मी चीफ है, आज एक अजीम वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है। चलिए ठीक है, आज आप एक मुझे अजीम इरशाद जी सिर्फ प्रेसिडेंट इतना आसिफ बता अली दीजिए, जरदारी है। इरशाद जी देखिए, सिर्फ हम- आप मुझे इतना हम पूरी बताइए, दुनिया में इस वक्त मसूद मशहूरी के धक्के अजहर, बज रहे हैं। मसूद अजहर को क्या आप लोग टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते? उसामा बिन लादेन क्या आप लोगों के टेररिस्ट था या नहीं था? देखिए, मैं हिंदुस्तान की किसी बात पे भी यकीन नहीं करता हूं। जो दहशतगर्द हैं उनको सजाएं अदालतें देंगी, हाँ। जो जहां से उनको दहशतगर्द करार दिया गया वो उनको पकड़ेंगे, उनको सजाएं देंगे, उससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरा वही लेना तो देना हम कोई जैसे लेना देना भागलपुर नहीं है, में- लेकिन उनके लिए दहशतगर्द- शहादत वही की तो बात मैं भागलपुर कर में दूंगा, कर रहे थे हम, लेकिन मेरा उनके लिए लेना शहादत देना की नहीं बात है। मैं कर दूंगा, दहशतगर्दी से है। सुसाइड बॉम्बर मेरा बनने लेना के लिए मैं देना आपके तैयार हो वज़ीर आज़म जाऊंगा। दहशतगर्द ये कोई से है। तरीके होते हैं? इरशाद जी, जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप टेररिस्ट मानते हैं नहीं मानते, बाकी यूएन के देशों की ओर से भी, यूएन में भी जब मीटिंग्स हुई उसके बाद भी एक लिस्ट जारी की गई, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। कभी तो कभी कई ऐसे नामों की सूची तैयार होती है जिसमें पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स और कई टेररिस्ट ग्रुप्स का जिक्र आता है, तब भी आप कहेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन शहादत देने के लिए मैं तैयार हूं। किसकी तरफ देखिए, से? मैं अगर हिंदुस्तान के चैनल पे बैठा हूं तो पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द आप कहते हैं सुबह शाम हमें, लेकिन अगर इंटरनेशनल चैनल्स देखूं, मैं कनाडा जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं, मैं ब्रिटेन जाऊं, मैं यूरोप जाऊं, तो पूरी दुनिया के ममालिक इस वक्त हिंदुस्तान का नाम इसीलिए दहशतगर्दी जब में आपके सबसे लोग अव्वल दूसरे लेते देशों में जाते हैं तो पूरी उनकी दुनिया चेकिंग के कैसे एयरपोर्ट लोग, पर की पूरी जाती दुनिया है, के हर किसी को सरबराहान पता मैं है। बोलूं, आपके यहाँ की दहशतगर्द सबसे कह रहे हैं। मशहूर एक्ट्रेस आज जब बांग्लादेश- अमेरिका के लिए रवाना हो रही थी तो एयरपोर्ट आज पर रोक करके बांग्लादेश आपको कैसे दहशतगर्द कहता कुछ है। घंटों तक आप जरा बिठाया मुझे गया, सुनिए। चेकिंग की गई, पूछताछ किया गया, और कई इंटरव्यूज में वो खुद रोती रोती बताती है कि शर्म आती है हमें कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमारे पासपोर्ट पर देखकर हमें कैसे चेक किया जाता है। आप जरा ये सुनिए। सच्चाई है पाकिस्तान की। आप जरा सुनिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए ना। आज आपको बांग्लादेश अपने वीजे नहीं दे रहा है, जिनके ऊपर हुक्मरानी करती रही आपकी नानी अम्मा हसीना शेख, वो भागी है हिंदुस्तान। आज बांग्लादेश ने आपके वीजे, आपके लोगों को निकालना शुरू, क्यों? कि आप दहशतगर्दी करवाते थे बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश हमारे साथ क्यों खड़ा है? कि उसे पता है कि असली दोस्त हम हैं, असली भाई हम हैं बंगालियों के, असली देश पाकिस्तान बिल्कुल, है। दोस्त तो आप बनाएंगे ही, क्योंकि उनको भी सड़क पर लेकर के जो आना है, हाथ में कटोरा जो पकड़ाना है, ठीक है। आप जय जिस सर, थाली में खाते हैं उसी में जय छेद सर। करते हैं। जी जी आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अभी ये आप सिखाएंगे, ये आप सिखाएंगे, ये आप सिखाएंगे हमें। Can I speak now? Now let me finish.
लेट मी फिनिश। आप तारीख उठा के देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो ने ढाका में क्या कहा था, अल्फाज क्या था। हम आज की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सुने पहले बात। 2025 की बात कीजिए, 2026 की बात कीजिए। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद हुए बहुत अच्छा हो गया। क्या बोला था? मैं कह रहा हूँ 2025-26 की बात कीजिए। जब मक्कारी का पता लगा हिंदुस्तान की बंगाली भाइयों को, उसकी बात कीजिए। जब बांग्लादेश आजाद हुआ हसीना शेख से, उसकी बात कीजिए। आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बात मत कीजिए। आप शहीद बेनजीर भुट्टो की बात मत कीजिए। आज की बात कीजिए जब बंगालियों ने आजादी हासिल की हिंदुस्तान से। आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के हिंदुस्तान के चैनल पे। आप झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के। आप बात कीजिए 2026 की बात कीजिए। आप क्या बात करते हैं? आप, मैं कह रहा हूँ 26 की बात कीजिए, 25 की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। जब बंगाली नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के झंडे को चूमते हैं वो लोग। बंगाली क्यों चूमते हैं पाकिस्तान के झंडे को? क्यों मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से? ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है और ये विषय बहुत बड़ा है, इसे फिलहाल हमें यही रोकना पड़ रहा है समय के अभाव के चलते। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ जैद अनवर जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े। इसके साथ डॉक्टर इरशाद अहमद जी नेता PMLN से पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हर किसी ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अभी भी ये बात आधी अधूरी रह गई क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। बहरहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।